नमस्कार जी, नमस्कार। सबका स्वागत है हमारे इस विशेष बुलेटिन में। रोज हम इस वक्त जो है कोशिश करते हैं आपको कोविड पे ऊपर जो है लेटेस्ट अपडेट देने की, और आज की अपडेट आप हमारे हेडिंग में आप देख रहे होंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जी, खबर बड़ी है और इसको आप शेयर भी कर दीजिए। दो बड़े फैसले आए हैं, एक चंबा से और एक शिमला से। जी हाँ, चंबा और शिमला से दो बड़े फैसले आए कोविड को लेकर और पंचायती राज चुनावों को लेकर जो है इकट्ठे फैसले आए। इसके अलावा हम आपको आज की डिटेल भी बताएंगे, कहाँ कितने मरीज पॉजिटिव आए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि प्रदेश में अंततः ये फैसला हो गया है कि कोरोना पॉजिटिव लोग जो है वो वोट दे सकते हैं। और इससे भी बड़ा फैसला ये है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको जो है, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ जो उनका प्रचार कर रहे हैं उनको भी कोरोना टेस्ट करवाना पड़ सकता है। ये कैसे, क्यों, किस तरह के, कहां से इस तरह के जो है फैसले आए हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये बहुत से लोगों तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। बहुत से लोग जुड़ गए, मैं देख रहा हूँ हमारे साथ इस वक्त। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोग भी जो है वो वोट दे सकेंगे। अंततः ये फैसला हो गया है। पहले जब ये इलेक्शन की नोटिफिकेशन आई थी तो उसी दिन ये तय कर लिया गया था कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। लेकिन वोट डालने वालों को लेकर फैसला नहीं हो रहा था कि कोरोना पॉजिटिव लोग जो हैं वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। पंजाब के सीटीवी ने, आपको याद होगा, तब भी कहा था कि ऐसा संभव है कि बिहार की तर्ज पर आज लास्ट का जो घंटा है मतदान के बाद 1 घंटा जो है उनके लिए रखा जा सकता है। और अंततः वही हुआ है। ये फैसला हो गया है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है और आइसोलेटेड है, और या फिर बाहर से कहीं से आया है और उसको वो अभी उसका टेस्ट नहीं हुआ लेकिन वो क्वारंटाइन है, तो वो जो है उसको मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, वो मत दे सकता है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है कि कोरोना पॉजिटिव मत दे सकेंगे, इसका फैसला हो गया है। और इसके लिए व्यापक रूप से जो है एसओपी जारी करी गई है। तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की तुरंत प्रभाव से सूची बनाई जाए जो इस समय कोरोना पॉजिटिव है और क्वारंटाइन है। अगर बात हम करें ऐसे लोगों की, तो जो हमारी एकदम से सूचना है उसके मुताबिक इस समय जो है 3695 लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं। और ये लोग जो है, इनमें से कुछ होम आइसोलेट हैं और कुछ इंस्टीट्यूशनल आइसोलेट हैं। अगर ये जो है वोट देना चाहते हैं तो इनको रोका नहीं जा सकता। ऐसा जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के व 243 ZA के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है कि इनको जो है मतदान करवाया जाएगा इनसे, और किसी को मताधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। इसके लिए लंबी चौड़ी जो है लिस्ट जारी करी है एसओपीज की राज्य निर्वाचन आयोग ने। जिलाधीशों को जो है और जिला के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको ये जो है ताकीद की गई है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए। प्रशासन को कहा गया कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए। उसके बाद प्रशासन के नुमाइंदे जाके उनसे बात करें कि क्या वो मतदान करना चाहते हैं या नहीं। जो लोग मतदान करना चाहते हैं उनको कोविड का प्रोटोकॉल बताया जाए कि आपको इस तरह से आना है, किस तरह से नहीं आना, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद उनकी लिस्ट जो है फाइनल करके जो है रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाए कि फलां बूथ पे इतने लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हैं और वो पोल करना चाहते हैं। उसके बाद जो है उनके लिए व्यवस्थाएं की जाए। व्यवस्था इस तरह की रहेगी कि 8 से 4 बजे तक सामान्य नागरिक पोल कर पाएंगे, और 4 से 5 बजे तक के जो 1 घंटा है, या 4:15 से 4:30 से के बाद का जो 1 घंटा है, वो कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटाइन लोगों के लिए होगा। सबसे पहले जो है 2 लाइनें लगेगी, क्वारंटाइन लोगों के लिए अलग लगेगी और कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए अलग लगेगी। ऐसे लोगों को जो है फेस शील्ड दी जाएगी, मास्क दिया जाएगा, ग्लव्स दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है इनको जो है वो मतदान करवाया जाएगा। मतदान के हर व्यक्ति के मतदान के, मान लीजिए किसी बूथ पे जो है 2 कोरोना पॉजिटिव हैं या 3 हैं, तो हर बारी जो है मतदान की जो सील है उसको जो है सैनिटाइज किया जाएगा। और जब इनका मतदान संपन्न हो जाएगा तो इनके ग्लव्स इत्यादि को जो है प्रॉपरली नोडल ऑफिसर जो चिकित्सक होगा वहां पे, उनसे जो है उनकी देखरेख में जो है उनको ग्लव्स और बाकी सामान को नष्ट किया जाएगा। और जो है पूरे के पूरे मतपेटियों को और पूरे के पूरा जो मतदान केंद्र है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जब कोरोना पॉजिटिव मतदान करने आएंगे तो सिर्फ पोलिंग एजेंट और जो पोलिंग पार्टी है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो है वहां आसपास नहीं होगा। यानी जो है इनको पूरे कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ये लोग मतदान दे पाएंगे। 3695 मैंने अभी आपको बताया। 5 बजे अभी हमारे पास बुलेटिन आ गया, उसको भी देख लेते हैं कितने हो गए कितने नहीं।
तो लंबी चौड़ी जो है लिस्ट जारी करी गई है। कम से कम 20 लाइन का जो है गाइडलाइन दी गई है, इस पे 20 पॉइंट्स की गाइडलाइन दी गई है। लेकिन बड़ा पॉइंट यही है कि जो लोग भी पृथकावास में रह रहे हैं या जो लोग भी जो है आइसोलेशन सेंटर में इस समय जो है या तो कोविड पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में है या आइसोलेशन जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में है, हॉस्पिटल में है, उन लोगों से पहले संपर्क किया जाएगा कि कौन वोट करना चाहता है कौन नहीं, और उनकी लिखित कंसेंट ली जाएगी। अगर वो नहीं भी करना चाहते हैं तो लिखित कंसेंट देंगे, अगर करना चाहते हैं तो भी वो लिखित कंसेंट देंगे, और उसके बाद उस तरह से तैयारियां की जाएगी, उनके संबंधित बूथ की जानकारी जुटाकर उस तरह से तैयारी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो वोट दे सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव के चुनाव लड़ने का फैसला पहले ही हो गया था, वो चुनाव लड़ सकते हैं, और उनका नामांकन जो है उसके लिए कहा गया था कि अपने किसी जानकार के माध्यम से वो अपना नामांकन जो है वो पेश कर सकते हैं। और उस दौरान अगर प्रचार के दौरान अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो 10 दिन की अवधि है, 14 दिन की, उसको पूरा कर लेते हैं, तो वो प्रचार में भी जा सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना। लेकिन एक और एडवाइजरी आई, ये एडवाइजरी जो है राज्य निर्वाचन आयोग से आई है, लेकिन एक और एडवाइजरी आई है जो इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर है, उसको भी हम आपकी नजर कर देते हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो लोग उनका प्रचार कर रहे हैं, उनको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ सकता है। इसकी शुरुआत चंबा से हो गई है। चंबा जिला प्रशासन ने जो है एक अपील जारी करी है, एक एडवाइजरी जारी करी है कि ये कहती है कि इन द व्यू ऑफ एंश्योरिंग इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इलेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, the likelihood of spread of COVID-19 during electioneering process is anticipated. It is advised that to contain such spread, all the candidates of elections and their electioneering team members should undergo testing for COVID-19. All such candidates or team members are hereby advised to voluntarily come forward for such testing through the nearest health department team. जी हाँ, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो लोग उनके साथ प्रचार में चले हुए हैं, 5 से ज्यादा की टीमें नहीं हैं, उनको जो है ये कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट करवा लें नियर बाई जो कोविड बूथ है वहां जाके। और ये जो है ये चंबा से एडवाइजरी जारी हुई है। डीसी साहब जो चंबा के हैं, उन्होंने अपने आधार पर जो है डीएम के पास ये पावर्स हैं, उन्होंने अपने स्तर पर जो है ये जारी किया है, लेकिन ये बाकी जिलों में भी जारी हो सकता है। सेंटर की या स्टेट की इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। डीसी चंबा ने अपने स्तर पर ऐसा किया है और मैं इसको व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा कदम मानता हूं। हालांकि ये ठीक है कि जिसका आज टेस्ट हुआ, पता लगे 3 बार वो पॉजिटिव आ गया, तो उसके लिए तो जो है बीच बीच में टेस्टिंग दोबारा करवानी पड़ेगी, क्योंकि प्रचार का समय थोड़ा ज्यादा है। तो लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है, ये अननेसेसरी जो भीड़ है उसको रोकेगा प्रचार में जाने से, और एक सिक्योरिटी का जो भाव है वो भी आम आदमी में पैदा होगा। क्योंकि देखिए, आपके घर भी कोई वोट मांगने आएगा, ना आप उसको मना कर, ये छोटा सा इलेक्शन है, चूल्हे चौके का इलेक्शन, ना आप उसको मना कर सकते हैं ना आप उसको इनकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ये जो डीसी साहब ने जो है, डीसी साहब चंबा के जो है, उन्होंने जो है ये आदेश जारी किया है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं वो और उनकी जो इलेक्शनरिंग टीम है वो स्वेच्छा से अपने टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाने के लिए आए। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं करी गई है, बाइंडिंग नहीं करी गई है। ब्यूटी वालों का तो जो ऑलरेडी चेकिंग हो रही है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, तो लोग ने की जो लंबी जो है वो उसमें एसओपीज है और उसके आधार पर होगा। टेस्टिंग सबकी नहीं होगी ड्यूटी वालों की, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग होगी, लक्षण देखे जाएंगे और बाकायदा डॉक्टर जो है क्लिनिकल जांच, फिजिकल जांच करने के बाद ही जो है ड्यूटी वाले को ओके करेगा। लेकिन क्या आप डीसी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं, क्या आप डीसी चंबा के इस आदेश से सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में इस तरह से आदेश जारी होने चाहिए, बाकी जिलों में भी ऐसा होना चाहिए? अगर हाँ, तो आप अपना कमेंट जो है अभी शुरू कर दीजिए, आप कमेंट कीजिए। डीसी चंबा का आदेश आया है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं और जो उनके प्रचार में जुटे हुए हैं, वो जो है वॉलेंटरली आगे आए और अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, ताकि चंबा जिला में जो है कोरोना के प्रचार प्रसार को रोका जा सके और नियंत्रित किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंबा में अब तक 2812 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं और इस समय जो है 143 वहां पे एक्टिव केसेस हैं। उस लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं है। मंडी में सबसे ज्यादा है, हालांकि मंडी के डीसी साहब से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई आदेश जारी हो सकता है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम आपसे जो है कमेंटिंग चाहते हैं, आपसे हमारा आप मत चाहते हैं, जनता जनार्दन है।
लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। इसलिए आपको लगता है कि सबके टेस्ट होने चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, व्यापकता से कमेंट कीजिए। चंबा में ही नहीं बाकी जिलों में भी होने चाहिए। इस तरह जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनके प्रचार में चली हुई टोलियां, उनके टेस्ट होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि डीसी चंबा का ये निर्णय अच्छा है तो आप डीसी चंबा को साधुवाद तो दीजिए ही, लेकिन साथ में ये भी मांग करिए कि ये जो है सब जगह होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डीसी चंबा का जो फैसला ये सही नहीं है, तब भी आप अपना कमेंट कीजिए। सही गलत जो आपको लगता है उसको आप कमेंट कीजिए। ये इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो वोटिंग कर सकेंगे, उनके लिए जो है बाकायदा प्रोटोकॉल तय कर दिया गया है। तमाम जिलों में प्रशासन को ताकीद कर दी गई है कि जो उनके यहाँ कोविड पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में है या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में है या फिर किसी वजह से जो है उनको कोविड के लिहाज से क्वारंटाइन किया गया है, उनकी सूची जुटाई जाए, उनसे संपर्क साधा जाए और उनसे संपर्क साधने के बाद उनकी कंसेंट ली जाए कि क्या वो वोट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, और उस आधार पर सूची बनाकर जो है जहां जहां लोग चाहते हैं कि वोटिंग करें कोविड पॉजिटिव, वहां तैयारियां की जाएं। तैयारियां इस तरह से रहेंगी कि आखिरी आवर जो होगा यानी 8 से 4 तो वोटिंग है आम आदमी के लिए, उसके बाद जो है 1 घंटा उनको दिया जाएगा वोटिंग के लिए। उस लिहाज से जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी जिला प्रशासन को ही जो है तय करनी होगी। अगर कोई अपनी गाड़ी में आना चाहता है तो प्रोटोकॉल का ख्याल रख के आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर का ही मामला होता है। वार्ड में बूथ लगा, हर वार्ड में बूथ लगा हुआ है, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दे कैन वोट, और उनको जो है ग्लव्स दिए जाएंगे, मास्क दिया जाएगा, फेस शील्ड दी जाएगी। उसके बाद जो भी कोविड पॉजिटिव या क्वारंटाइन आदमी जो है वोट डालना चाहता है वो डाल सकता है। क्वारंटाइन लोगों की अलग लाइन लगेगी, पॉजिटिव लोगों की अलग लगेगी। पहले क्वारंटाइन लोग वोट करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव लोग वोट करेंगे। हर वोट के बाद मोहर को सैनिटाइज किया जाएगा, और जब ये वोटिंग ओवर हो जाएगी, कोविड पॉजिटिव लोग वोट डाल चुके होंगे, तो उसके बाद पूरे के पूरे मतदान केंद्र को, मतपेटियों को सैनिटाइज किया जाएगा। इस दौरान अनावश्यक रूप से कोई भी मतदान केंद्र में नहीं होगा, सिर्फ पोलिंग एजेंट होंगे और पोलिंग पार्टी होगी। इसके अलावा कोई नहीं होगा। डॉक्टर जो नोडल ऑफिसर हैं वो इस चीज का ख्याल रखेंगे और इस चीज को सुनिश्चित करवाएंगे। तो ये तो थी बड़ी खबर इस वक्त की कि कोविड पॉजिटिव लोग जो है वो वोट डाल सकते हैं। पहले जो है चुनाव लड़ने का फैसला पहले हो गया था। और दूसरी बात ये कि चंबा के जिलाधीश महोदय ने जो है एक बड़ा फैसला लेते हुए ये एडवाइजरी जारी करी है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनका प्रचार कर रहे हैं वो नियर बाई हेल्थ टीम के साथ संपर्क करके अपने कोविड टेस्ट करवाएं, ताकि कोविड के प्रचार प्रसार को रोकने में मदद मिल सके। तो आपको कैसा लगता है उनका फैसला? क्या बाकी जगह पे लागू होना चाहिए? ये लगातार आप कमेंट कीजिए। बहुत से लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ सनी ठाकुर ने हाथ जोड़े हुए हैं। और जी बिल्कुल, ममता कौंडल कह रही है कि अनिवार्य होना चाहिए। ओम प्रकाश जी तो थोड़ा कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर लोकतंत्र की प्रक्रिया जी ये भी तो होगी, इसको नहीं रोका जा सकता। तो अभी जो है HR राणा जी कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव लोग हैं वो ही वोट नहीं दे सकते हैं क्योंकि PP किट से क्या होगा। चलिए ये भी आपका आ गया जी, और आपकी भी दर्ज हो गया ये आपकी कमेंट सर। और त्रिलोक नेगी जी यस होने चाहिए। वंशिष कोहल कह रहे हैं कि होने चाहिए, सब जगह टेस्ट जो है अनिवार्य होने चाहिए, एडवाइजरी होनी चाहिए इस तरह की। अभी हालांकि चंबा में अनिवार्य नहीं हुआ, एडवाइजरी जारी है, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है डीसी चंबा का, तो ये जो है सब जगह से होना चाहिए। राजकुमार कह रहे हैं कि जी हाँ ऐसा होना चाहिए, बाकी जिलों में भी होना चाहिए। तो अभी मैं कोविड का भी अपडेट आपको साथ साथ दे दूं जी। अब तक 83 केसेज आए हैं 5 बजे तक, और 441 लोग जो है रिकवर हुए हैं। 6 लोग बिलासपुर में पॉजिटिव आए हैं, 4 लोग चंबा में पॉजिटिव आए हैं, 14 लोग कांगड़ा में पॉजिटिव आए हैं, 3 लोग कुल्लू में पॉजिटिव आए हैं, 25 लोग मंडी में पॉजिटिव आए हैं, 24 शिमला में पॉजिटिव आए हैं, 7 सिरमौर में पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के 83 लोग पॉजिटिव आए हैं। 3318 लोग देखिए इस वक्त पॉजिटिव हैं। ये लोग जो है इनमें से कुछ और रिकवर हो जाएंगे और जो बचेंगे वो वोट दे सकेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 441 लोग रिकवर हुए हैं जी आज। 31 बिलासपुर में, 13 चंबा में, 13 हमीरपुर में, कांगड़ा की कोई रिकवरी नहीं, 7 किन्नौर में, 110 मंडी में, 181 शिमला में, 33 सिरमौर में, 29 सोलन में और 24 ऊना में। 441 अब तक रिकवर हुए हैं जी। 83 नए आए हैं। कुल मिला के 3318 हमारे पास इस समय एक्टिव केसेस रह गए हैं। डेथ का नंबर जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की धर्मपत्नी संतोष शैलजा की भी सुबह डेथ होगी। वो कोरोना पीड़ित थी। शांता जी भी कोरोना पीड़ित है। उनका अंतिम संस्कार पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ संतोष शैलजा जी का अंतिम संस्कार जो है वो पालनपुर में कर दिया गया है। इसके अलावा जो है 2 डेथ और रिपोर्ट हुई हैं जी हमारे पास कांगड़ा की इस डेथ के अलावा। उमा भटनागर 83 ईयर्स न्यू शिमला की रहने वाली है। 18 तारीख को इनको पॉजिटिव पाया गया था, इनकी डेथ हो गई है। देशराज 58 ईयर्स धर्मपुर मंडी के रहने वाले, इनकी भी IGMC शिमला में डेथ हुई है। 23 को इनको जो है पॉजिटिव पाया गया था। तो ये 3 डेथ शांता कुमार की पत्नी और 2 डेथ ही मैंने आपको बताया, 3 डेथ अब तक रिपोर्ट हुई हैं। बाकी जिलों से भी जो है कोविड अपडेट का इंतजार है। बाकी केसेस की डिटेल हमारे पास जो अभी आई है वो एक लाहौल स्पीति से आई है, जो शायद
अभी जारी नहीं हुई है। 7 लोग लाहौल स्पीति में पॉजिटिव आए हैं जी, और इनमें से जो है ये 7 जो है काजा स्पीति से हैं, काजा स्पीति के हैं। और इसमें जो है ये सारे के सारे मेल हैं, 32 ईयर्स, 22 ईयर्स, 24 ईयर्स, 29 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 30 ईयर्स। और ये जो है ये नहीं बताया गया कि किस गांव से है, काजा स्पीति लिखा गया है, तो ये संभवतः हो सकता है कि ये बीआरओ या किसी और जो प्रोजेक्ट के सदस्य भी हो सकते हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। त्रिलोक नेगी जी कह रहे हैं कि ड्यूटी वालों की पीपी किट मिलनी चाहिए शर्मा जी। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पीपी किट उनको तो डालनी पड़ेगी जब कोई पॉजिटिव बोर्ड करने आएगा वहां तो डालनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं है मामला, क्योंकि उसके उस तरह से जो प्रावधान किया गया 2 गज की दूरी का और मास्क दूरी का जी। लेकिन चलिए, आपका भी जो मत है उससे हम सहमत हैं जी। चंपा देवी जी, मेरे ख्याल अगर आशा वर्कर्स की नौकरी जो है वो परमानेंट नहीं है तो वो लड़ सकती है, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स तो लड़ सकती हैं, तो निश्चित तौर से आशा वर्कर भी लड़ सकती हैं, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब है। और अगर आप जीतती हैं तो फिर आप इस्तीफा देके प्रधान बन जाइए, नहीं जीतती हैं तो दोबारा आशा वर्कर भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। कोरोना का एक अपडेट आ गया है हमारे पास कांगड़ा से जी। कांगड़ा में हमारे पास जो है अभी 38 केसेज आए हैं। इसमें SBI बड़ोल धर्मशाला से जी, सकरी खास तहसील से है, बाड़ी हलेड़ से कांगड़ा से, शाहपुर से, नतेड़ कांगड़ा से 2 केस हैं, बलधार नगरोटा बगवा से, टंगरोटी से केस है, डाटा सीबा से केस है, हटली जंबाला से केस है जी, अपर दाड़ी धर्मशाला से केस है, BPO भलूं तहसील नूरपुर से केस है, बीरता कांगड़ा से केस है, नैरन पुखर से केस है, गग्गल कांगड़ा से केस है, ओल्ड कांगड़ा के हमारे पास 3 केस हैं, बलोटा खास से केस है, दिल्ली पोस्ट ऑफिस नहलना से केस है, हरदोन से केस है, तलवार से केस है। कुल मिला के अभी कांगड़ा में जो है हमारे पास 38 केसेज आए हैं नए। इसमें पालमपुर एरिया के 6 केसेज है, 2 डेथ हैं जी। 83 ईयर ओल्ड फीमेल रेजिडेंट ऑफ विलेज पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हु वाज एडमिटेड एट RPGMC ऑन 24th। और इसके अलावा जो दूसरे 65 ईयर मेल, ये 83 ईयर्स के ओल्ड फीमेल जो है ये मिसेस शांता का है जी, और 65 ईयर्स के एक ओल्ड मेल जो है ये हनोटा तहसील ज्वाली के रहने वाले थे। इनको 14 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, इनकी भी डेथ हो गई है। तो 2 डेथ ये इनको मिला के जो है 4 डेथ हो गई हैं कुल मिला के अभी, 2 IGMC की 2 TMC की। लेकिन बड़ी खबर वही कि कोरोना पॉजिटिव लोग जो है वो चुनाव लड़ सकेंगे। और चंबा में एक एडवाइजरी जारी की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनका प्रचार कर रहे हैं वो अपना कोविड टेस्ट करवाएं। तो कोविड पॉजिटिव लोग जो है चुनाव लड़ सकते हैं, ये पहले तय हो गया था, अब वो मतदान भी कर सकेंगे, इसकी SOPs आ गई हैं। और बाकी चंबा के साथ साथ अब बाकी जिलों में जो है इस तरह से कोई फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी वंशित कोहल। अभी वैक्सीन को लेकर कोई मामला जो है सामने नहीं है। 2 लोगों की रिपोर्ट अवेटेड है जो ब्रिटेन रिटर्न है हिमाचल प्रदेश से, और 6 केसेज जो पूरे इंडिया में नए स्ट्रेन के वायरस के आ चुके हैं। ये जो है इस वक्त का बड़ा अपडेट है। और अभी लगातार जो है नए स्ट्रेन को लेकर जो है चिंताएं बनी हुई हैं। 6 UK returns found positive for new UK variant genome in India। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कंफर्म किया जी। और ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर यही है, ये 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, इनका ये नहीं बताया गया कहाँ के हैं। और 2 लोग जो ब्रिटेन रिटर्न पॉजिटिव पाए गए हिमाचल प्रदेश में, उनके भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो उनका सैंपल भेजा गया है वो शायद कल शाम तक या परसों तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल संजीव ठाकुर, एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं कि टोलियां तो कम हो जाएंगी कम से कम। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नरेंद्र कुमार शर्मा जी पूछ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिव केसेस की। मैं आपको बता देता हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिव केसेस की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जानबूझ के उसको छोड़ दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं बिल्कुल दूंगा जी, इस डिटेल को आपको दूंगा। बिलासपुर में 193 एक्टिव हैं जिस समय, 134 चंबा में एक्टिव हैं, 210 हमीरपुर में एक्टिव हैं, 589 589 कांगड़ा में एक्टिव हैं, 35 किन्नौर में एक्टिव रह गए हैं जी, 154 कुल्लू में एक्टिव हैं, 29 रह गए हैं लाहौल स्पीति में एक्टिव, 630 मंडी में एक्टिव हैं। आज 110 की वहाँ पे जो है रिकवरी हुई है, उसके बाद 630 नंबर आ गए हैं। शिमला में सिर्फ 330 एक्टिव रह गए हैं जी, 181 आज रिकवर हुआ है वहाँ अब तक, और 111 सिरमौर में रह गए हैं। टोटल 779 सोलन में रह गए हैं जी, वहाँ भी आज अच्छी रिकवरी 29 की। ऊना में 124 रिकवरी जो है एक्टिव है इसमें, और कुल मिला के 3318 3318 लोग जो है एक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।